Little recap. Okay, we have studied what is management accounting. Accounting for management. People who do not know account, who do not know debit credit. Yes or no? And why it is required? Because they are the decision maker. If they will not knowing it, how they can take the policy decisions, how they can take the strategies, how their business will grow. If suppose Dhirubhai was unable to understand their books of account, what was happening, whether it is profit, loss, तो expand हो सकता था क्या business? और उनको अगर मैं सिखाता था सर दिस इज अ पर्सनल अकाउंट एज पर द पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इसलिए डेटर्स को हम लोगों ने डेबिट करके डेबिट बैलेंस को असेट में लिखा है वो अपने को रखने देते थे क्या? आप ही लोगों ने बोला कि सर आपको सबसे पहले आउट करता था, बोलता था अपने को इतना टाइम नहीं है सब समझने के लिए. So we have transformed our financial accounting. हॉरिजॉन्टल फॉर्म को हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया एंड वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. एंड दैट वर्टिकल फॉर्म इज वेरी कन्वीनियंट फॉर इवन नॉन कॉमर्स, द स्टूडेंट और द पीपल हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस, even though they do not know debit credit, still they will understand what is happening in the business. Yes or no? हाँ या ना? तो धीरे 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 वीडियो बंद होने लगा है. I want consistently video mode should be on. है कि नहीं? और मैंने आपको फिर एक असाइनमेंट दिया था कि नहीं लास्ट वीक, कि भाई मुझे वर्टिकल स्टेटमेंट लिख के चाहिए, राइट? रेवेन्यू स्टेटमेंट एज वेल एज बैलेंस शीट. रेवेन्यू स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट होता है कोई बता सकता है? देयर इज अ सेल्स, कैश, क्रेडिट. सेल्स रिटर्न होगा तो माइनस हो जाएगा, देन माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट विच वी हैव इन्वॉल्व, राइट? स्टॉक ओपनिंग प्लस परचेज, लेस परचेज रिटर्न, add all factory expenses, administrative, wages, everything, less closing stock, less purchase return, that will be your cost of sales. So sales minus cost of sales is what? Gross profit margin. Then we will add operating income. There are only two operating income. Operating income मतलब जो business से मुझे फायदा होता है. तो बिजनेस से क्या क्या इनकम आ सकता है? या तो कमीशन आ सकता है, या तो डिस्काउंट मिल सकता है. तो कमीशन रिसीव एंड डिस्काउंट रिसीव, दीज आर ओनली टू इनकम. रेस्ट ऑल आर एक्सपेंसेस which are business expenses. So that expenses has been, operating expenses has been classified into three categories: office and administrative, yes, selling and distribution, and financial. Office and administrative, which we require to incur in office. What are those? Your salary, printing stationery, electricity bill, depreciation of office furniture. These all are office and administrative expenses. Yes? Selling and distribution, which we require for sales and promotion. Okay? Advertisement, salesman salary, depreciation of delivery van. Financial, if we will deduct that, what we will get? Operating net profit. यानी बिजनेस ऑपरेशन से मुझे कितना फायदा होगा. ठीक है? आफ्टर ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आई विल ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉन ऑपरेटिंग इनकम मीन्स जो बिजनेस ऑपरेशन से नहीं हुआ. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड रिसीव्ड, एक्सेट्रा, इंटरेस्ट रिसीव्ड. देन आई विल डिडक्ट non-operating expenses, loss on sale of assets, goodwill written off, preliminary expenses written off. So what I will get? Net profit before tax. Okay, and from that, if we will deduct tax or provision of tax, we will get net profit after tax.
फ्रॉम दैट इफ यू विल डिडक्ट अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन म्हणजे आप लोगों ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट किया था, उसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आइटम लिखते थे, क्या लिखते थे बताओ, याद करो 12th स्टैंडर्ड। ग्रॉस प्रॉफिट। सत्यानाश, तेरा भी और मेरा भी। ग्रॉस प्रॉफिट या तो ट्रेडिंग में होता है, नहीं तो पीएनएल में होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कभी नहीं होता है। अप्रोप्रिएशन में क्या होता था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सत्यानाश, तुम लोग 12वीं भी आउटस्टैंडिंग पास, एक्सपेंसेस। गलत जवाब। तुम लोग 12वीं भी पास है कि नहीं, मेरे को कभी कभी डाउट लगता है। अप्रोप्रिएशन भूल गया, सैलरी टू द पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, याद आया, पार्टनर्स रिलेटेड एवरीथिंग। व्हाई पार्टनर्स वर द ओनर ऑफ द बिजनेस, हाँ या ना, टेल मी। मैं तो पढ़ा नहीं हूँ 11वीं 12वीं, तो तुम लोग Yes, खुद sir. पढ़ा हो, एक साल पहले भी भूल जाते हो, कैसे बच्चे हो। अप्रोप्रिएशन में क्या आइटम आता है तुमको नहीं पता, सेम ऑन यू गाइस। तो सिमिलरली हियर द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, यहाँ ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स रिलेटेड जो भी आइटम आएगा वो अप्रोप्रिएशन में आएगा। डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, ऑल दीज आइटम्स विल कम इन अप्रोप्रिएशन। फाइनली जो भी बचेगा उसको क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। आई होप आप लोगों ने लिख लिया रहेगा। कितने जन ने लिखा है, क्या ना, एक भी नहीं, लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं समझोगे तो आपको कभी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ में नहीं आएगा। मेक अ वर्टिकल फॉर्मेट, दिस इज वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट। रेवेन्यू म्हणजे प्रॉफिट एंड लॉस, 3 कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज, और मुझे सब लिखते हुए दिखने चाहिए, सब लिखते हुए दिखने चाहिए। राइट डाउन एवरीवन। मेरे को एक नुपुर दिख रही है, बाकी क्रिश वगैरह ने वापस वीडियो बंद कर दिया, नहीं चलेगा ऐसा। पलक, वेरी नाइस, अंकित, सुंदर, अर्नव, पूरन योर फेस इज नॉट विजिबल, देन व्हाट इज स्वाति। ऐसे ही बच्चे लिखते हुए दिखने चाहिए। ओके, पहला आइटम मैंने क्या बोला, इनकम से स्टार्ट होगा। इनकम में क्या क्या आ सकता है बताओ, सेल्स, सेल्स में कितने टाइप के सेल्स हो सकते हैं, कितने टाइप के सेल्स हो सकते हैं बताओ। So cash sale, credit sale. यस, 2 ही टाइप के हो सकते हैं सर, कैश एंड क्रेडिट। सेकेंड कॉलम में लिखना है, फॉर्मेट लिखते जाओ फटाफट, वी डोंट हैव टाइम। कंप्लीटेड, everyone should be as per my page. Am I clear? Yes, sir. We are going to miss. उसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, रिटर्न्स एंड अलाउंसेस अगर है तो माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आएगा आपके पास, नेट सेल। तो क्या कहते हैं, टोटल नेट सेल।
तो अभी मुझे नुपुर अच्छी तरह से लिखती हुए दिख रही है, अंकित, क्रिश, जैसे निशु गुप्ता, प्रियंका, योर वीडियो इज ऑफ, पलक सुंदर इज राइटिंग, अर्नव, पूरन, अदिति, आस्था दे आर राइटिंग, स्वाति, सचिन, अभिजीत, बाकी तो सब वीडियो मोड ऑफ रखे हैं, मुझे उनके बारे में कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करना है। कंप्लीटेड टिल हियर। ठीक है, जैसे कंप्लीट होता है मुझे अनम्यूट करके बोलना। एंड ऑल सर हो गया। और यहाँ पे Yes, sir. प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज यू आर डूइंग फॉर द मैनेजमेंट पीपल। तो जो सेकंड कॉलम में लिखना है वो सेकंड में ही आना चाहिए, जो फर्स्ट में लिखना है वो फर्स्ट में ही आना चाहिए। ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, मैंने क्या बोला था, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, याद आया, सेमेस्टर वर्क। ये हो सकता है मैन्युफैक्चरर भी हो, अगर ट्रेडर रहेगा तो डायरेक्टली फिनिश गुड्स रहेगा, बट अगर मैन्युफैक्चरर रहा, जो अभी आपने लास्ट सेमेस्टर में मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट किया कि नहीं किया था, क्या उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाई थी क्या? अगर वैसे रहेंगे तो ऐसा आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, एड फ्रेट, लेस क्लोजिंग स्टॉक। Sir, please show the upper one. मुझे थोड़ा फास्ट चला गया क्या मैं? ओके, थैंक यू अभिजीत, आस्था, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? आई एम फाइंडिंग स्टिल Nupur, Ankit, Sundar, they are writing, let them write. तो तुम लोग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने में मजा आ रहा है? बच्चा पार्टी जिन्होंने लिख लिया, जो नहीं लिखे वो लोग लिखते रहो। माय गॉड, मेनी ऑफ देम दे हैव कंप्लीटेड। अगर अनम्यूट करके बोलोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा भाई। यस सर। डन। Sir. अभिजीत है, नुपुर है। दिस इज वन ऑफ द, आई मीन, very important types of accounting which is going to help you even in the higher position in the company, either you are a finance manager or you are a CFO, CEO, etc., etc. At the same time,
अगर आपने खुद का बिजनेस भी चालू किया तो भी ये बहुत हेल्पफुल है। नहीं भी चालू किया है, अगर आप किसी भी कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या बंदा कोई जिसको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है उसको आप सिखाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ठीक है। इसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस आ सकता है ना। ये आपने करके आना चाहिए था भाई। इसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ऐड करेंगे ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, माइनस करेंगे क्लोजिंग। ये मैं कॉम्प्रीहेंसिव बता रहा हूँ, इतना ज्यादा नहीं आएगा, इसमें से कुछ आइटम्स आएंगे, कुछ नहीं रहेंगे। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। When raw material consumed, we need to add opening stock of WIP, direct expenses. We need to deduct closing stock of WIP. Finally, opening stock of finished goods and closing stock of finished goods. This is known as, that was raw material consumed. This is known as cost of production. And when you add and subtract, यहाँ तक हो गया था आपका till cost of production. Please let me know. Then we'll proceed further. And I'm going to check your notebook also.
Completed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then if you will add into it opening and closing stock of finished goods and subtract closing stock of finished goods, so cost of production, if you'll do that, that is known as cost of goods sold. So from sales, if you will deduct cost of goods sold, you will get gross profit margin. So after cost of production, just finish these two items. So sales minus cost of sales will be your gross margin, जिसको आप कॉमनली जानते हो ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। सही है? यही चीज आप क्या करते थे, सेल्स एंड अदर थिंग्स क्रेडिट साइड लिखते थे, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिखते थे, और जो भी एक्सेस क्रेडिट होता था वो डेबिट में डिपिक्ट होता था, उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोलते थे। सही है ना? अभी हमने उसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म को वर्टिकली कर दिया। तो अभी कोई भी समझता है उसको समझने में इजी होता है। अच्छा, इतना इनकम आया, इतना खर्चा हुआ, इतना प्रॉफिट बचा। क्लियर है? टिल ग्रॉस मार्जिन इट्स डन। Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर? Yes, sir. Yes, sir. Then we have ऑपरेटिंग इनकम। मैंने क्या बोला था? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम। क्या दो मैंने ऑपरेटिंग इनकम बताया था आप लोगों को, क्या क्या हो सकता है बिजनेस से, अभी बताया था। ऑपरेटिंग इनकम में क्या आ सकता है? Commission. और कमीशन, Office related expenses. डिस्काउंट, यही दो इनकम हो सकता है। बैड डेट, डिस्काउंट, कमीशन। सर हाँ, सर इसमें रेंट रिसीव्ड या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि मेरा रेंट कमाना बिजनेस का मेन पर्पस नहीं है। मेरा मेन पर्पस बिजनेस के गुड्स को बेचना है। हाँ, तो गुड्स को बेचने से रिलेटेड अगर कोई इनकम आता है तो मेरे लिए ऑपरेटिंग इनकम है। बाकी सारा इनकम Yes. किधर आएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। तो उसमें आ जाएगा रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, वो सारे किस में आएंगे? नॉन नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग इनकम। वेरी नाइस, Sir, if अंडरस्टूड Krish? sir, Good if the question. person is earning for the Yes, sir. commission, then the commission will be in the income, operating income, no? देखो भाई, एक साथ दो मत पूछो, मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे को एक ही वॉइस सुनाई देती है। दूसरी कौन थी अभी एक बच्ची जो पूछ Sir, रही है? if the person is doing his work on इसको तो commission, आगे बढ़ना है, इसको तो बनना है धीरू भाई अंबानी। हाँ बोलो, क्या है? मैनेजमेंट Sir, if मैनेजर सुंदर। sir, if the person is earning on for the commission, हाँ, like consignment and all, that हाँ, time the commission will be his operating income, no? This is absolutely right. Even here also I can take it as commission as an operating income. Okay, if it is for my business operation, that's why there is no fixed format for management accounting. Every concern has a different kind of a market. By and large, it will look like this. Okay, it is not as rigid as we have the financial accounting now.
ओके, यहाँ पे कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता है। हर एक मैनेजमेंट अपने हिसाब से अपने टाइप का अकाउंटिंग करता है जो उसको कन्वीनियंट। क्लियर है? Yes, sir. Thank you. अब आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकता है? क्या क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो सकता है? salary, remuneration, salary, Office and administrative. हाँ, Wages. वो सारे किस में आएंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आएंगे। क्या क्या आएंगे? salaries, then charges, audit fees. बहुत सारे हैं बेटा, ये देखो इसमें सारे। सैलरीज, ऑफिस रेंट, डिप्रिसिएशन, पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग, डायरेक्टर्स, ऑडिट, सब आ जाएगा। देखो फटाफट। फ्यूचर में ये सारे बच्चे जब बड़े बड़े मैनेजर बनेंगे तब मेरे को इनके प्रॉफिट का 10% भेज देंगे, है कि नहीं? लेकिन कोई नहीं बोल रहा है बाप रे बाप, सच्चा बिजनेसमैन है भाई इन लोग। सिर्फ कृष्ण ने बोला यस। सचिन तो लिखने में, सुंदर तो बस मुस्कुरा रही है, मैं तो धीरूभाई बन के पैसा कमाऊंगी। अंकित इज ऑल्सो, अनन्या, नुपुर, पलक, सब बहुत पैसा कमाएंगे बाद में। पूरन, आस्था, अदिति, स्वाति, अभिजीत, completed office and administration. Once it is done, please let me know. Done, sir. Thank you बेटा। What about others? done, sir. Okay, बाकी बच्चे? Done, sir. Okay, हो गया सर। okay. So next was what? Office and administration के अलावा कौन सा लगता है? Selling and distribution. Yeah. Next one is selling and distribution. Take down all this. और ये सारे चीज आपको कॉस्टिंग में भी बहुत हेल्प आएंगी। कॉस्टिंग जब भी बनाओगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, बहुत मजेदार है, वहां भी ये सारी चीजें हेल्प आएगी। ये जो मैं पढ़ा है, इवन आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी सब्सिक्वेंटली नाउ दे आर ट्रांसफॉर्मिंग दिस फॉर्मेट। वहां भी सब वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल कुछ भी नहीं रहा, बट वो SYTY तक पहुंचते पहुंचते मिलेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखो फटाफट।
Done, sir. Thank you. What about others? Done. Yes, sir. यही अगर आप पिछले वीक पढ़ लिए रहते तो इतना मजा नहीं आता। चलो कोई बात, ठीक है, इनिशियल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। No, Abhijit. See, this kind of things you can ask, it will be better. So that funda of others will also be clear. There are two questions. One is from Swati regarding indirect expenses. Yes, what we have written as an operating expenses, these all are indirect expenses, not directly involved for production activities. Similarly, few of the item of rather, I can tell you, after cost of production, okay, these all are indirect expenses, not directly required, okay, which you will learn even in your cost accounting also. The funda of that will be much. अभी आप management accounting पढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में आप cost accounting पढ़ेंगे, तभी और ये सारे fundas clear होंगे और in-depth knowledge of accounts आए. The next question was by Abhijit regarding operating cost and production cost. But operating cost is involves all expenses. Production is limited till here. Okay. उसके बाद पूरे business तो production is only to the extent. मैं अभी फैक्ट्री में गुड्स बना दिया तो सिर्फ फैक्ट्री में गुड्स बना दिया, उससे मेरा गुड्स बिकेगा क्या? आई एम आस्किंग, कौन सा बच्चा था जिसने पूछा ये क्वेश्चन? अभिजीत, अभिजीत से, हाँ बोलो, अगर फैक्ट्री में गुड्स बना दिया उससे गुड्स बिकेगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। उसको अपने को जहां खरीदने वाला चाहिए वहां तक लाना पड़ेगा, तो अदर कॉस्ट भी इन्वॉल्व होंगे, उसी को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बोलते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए ना, मैं फैक्ट्री तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए मैं कैंटीन जरूर घुमा सकता हूँ। कैंटीन देखा है आपने? वहां पे पूरा का पूरा प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? खाने का प्रोडक्शन होता है। खाना म्हणजे राइस से फ्राइड राइस बनता है, ब्रेड से सैंडविच बनता है, बटाटा से बटाटा वड़ा पाव बनता है और सब बिकता है। बनता और बिकता है कि नहीं? तो सिर्फ अगर कैंटीन वाला बना देगा उसका काम हो जाएगा क्या? नहीं। उसके अलावा उसको एक मैनेजर चाहिए, वो जो आपको स्लिप देता है, टोकन देता है ना, हाँ, अरे 3 वड़ा पाव, 2 फ्राइड राइस, 3 सैंडविच बोलता है ना, तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर, which from the sales whatever the data comes, that they are giving to the production department. सेल्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑर्डर करता है। फ्रॉम प्रोडक्शन अगेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन, एंड अगेन एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो वेटर रहता है उसको बोलता है भैया तू लेके जा, और वो टेबल नंबर 7 पे, टेबल नंबर 8 पे, टेबल नंबर 2 पे उसको फ्राइड राइस दे, किसी को जो भी है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। जब तक ये सारे खर्चे नहीं करोगे तब तक प्रॉफिट नहीं आने वाले। यस और नो? आई होप दैट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको समझ में आ रहेगा। प्रोडक्शन इज ओनली टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी, ऑपरेटिंग इज फॉर एंटायर बिजनेस ऑपरेशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अभी फाइनेंशियल में आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे सब क्वेश्चन पूछेंगे तो और आपका फंडा क्लियर होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में ऑपरेटिंग इनकम ऐड करने के बाद सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करोगे तो क्या मिलेगा?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। थैंक यू अभिजीत। अरे थोड़ा बोल लिया कर यार, अपने को भी अच्छा लगेगा। कैसे देखते हो, सुंदर बोलती है, अंकित बोलता है, क्रिश बोलता है। सर हाँ, सर फाइनेंस एक्सपेंस को ब्रीफली एक्सप्लेन करो ना, किसको क्या किसको? होता है बेसिकली फाइनेंस एक्सपेंसेस को ब्रीफली एक्सप्लेन करो ना, क्या होता है वो? Finance expense. To raise finance whatever the expenditure we have incurred. Okay. It includes interest paid, dividend, not dividend. Dividend is for again will come in appropriation. Interest आ जाएगा basically, bad debts आ जाएगा basically, cash. Okay. तो फाइनेंस रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं उसको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बोलते हैं। ओके सर, लाइक वाइल टेकिंग लोन, जो लोन पे जो एक्सपेंसेस होता है वो सारे। लोन पे हो गया, या फिर सपोज हाँ आपने सर, समझा। ओडी फैसिलिटी लिया और उसमें थोड़ा चार्जेस, बैंक चार्जेस आ गए, वो सारी चीज। वेरी नाइस। कुछ बच्चे लोग एकदम एक्टिव हो गए अब धीरे धीरे, है ना? क्रिश उसमें से एक है, सुंदर एक है। सर डन। वेरी नाइस अंकित, सर डन। सुपर, सर डन। वेरी गुड। मेरे को ऐसे ही कॉम्पिटेटिव क्रिएट करने को, क्लास को बहुत मजा आता है। सब Sir, done. यस, कीप इट अप। So I will now go further. हो गया सर। ऐसे ही एजुकेशन को ऑलवेज एंजॉय करो। भैया कौन गाना सुना रहा है मेरे को? हाँ, the next one is, this all will come even in financial. समझा क्रिश? This is also part of financial expense. यस सर। Then till here you have completed operating net profit. Okay. Then there is non-operating income, जो अपने को बिजनेस ऑपरेशन से नहीं करके मिल रहा है, अदर एक्टिविटी से मिल रहा है, अदर देन बिजनेस। गुड सेल करके नहीं मिल रहा है। सपोज मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, या इंटरेस्ट मिल रहा है, या प्रॉफिट है, एंड वैसे ही आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, जिसका बिजनेस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं। सर इंटरेस्ट वाला दिखाओ ना। ये वाला यस सर। लिखो। सर डन। वेरी नाइस।
Sir, done. So, Yes, beta. ये जो फाइनेंशियल एक्सपेंस में रिटर्न ऑफ्स भी आएंगे, राइट? No, return of non-operating में आएंगे. ओके. Non-operating में return of goodwill, preliminary सब non-operating में आएंगे. ओके. Very good. Who has raised this question? तो यहाँ पे और 2-3 आइटम लिख लो. किसने पूछा था अभी? मैंने. आया. हाँ. यहाँ पे और एक चीजें लिख लो. गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, दीज आर नॉन ऑपरेटिंग. सॉरी, एक्सपेंसेस में आएगा. यहाँ पे आएगा. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे. So what is the full form of GP in the non-operating expenses? Goodwill written off, and then what you have written? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ. बता देता होगा, ज्यादा कंफ्यूजन है. Resolve will come. Done, sir. So this is your net profit before tax. So in operating net profit, if you add non-operating income, you deduct non-operating expenses. What you will get? NPBT, net profit before tax, less provision for tax or tax. What you will get? Net profit after tax. Sir, done. And last is your appropriation. लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड एंड लेस करोगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन. ऐड लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लेस लॉस ऑफ लास्ट ईयर.
ओके, फाइनली अगर आप सारे अप्रोप्रिएशन को माइनस करेंगे, डिविडेंड को माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? रिटेन अर्निंग। Sir, यस, sir, this profit available for appropriation, it's Hmm. basically of last year, right? नो, दिस ईयर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस लास्ट ईयर प्रॉफिट। So sir, that basically this one, that last year profit Hmm. which we have added. So sir, that will not be a retained earning for that year. No, It's for the last year. last year's retained earning is this only. This one, na, Yes, which we are adding here. yes, Okay, sir. this is last year's retained earning. Current year's retained earning, we will get this. Again, this will be added next year. Okay. That's why I Sir, told you it's a process, na? Yeah. Okay. Yeah. Yes, please. So what if we invest that retained earning somewhere else? So would we have returned this? No, no. See, if you will invest, what will happen? That investment We'll will get some interest or yes. So Yeah. that interest will again come as a non-operating income yeah. here. Uh, Simple. Okay. And whatever available, suppose nothing is available, I will not add anything. Suppose there were no entire profit you have invested. So nothing is available. So then addition won't be there. okay, But if sir, there is got a it. loss, then there will be subtraction. Got it. From that, appropriation is done. General appropriation and appropriation by way of dividend. So whatever is left out is now retained earning, which will be applicable next year. यहाँ तक लिखा आप लोगों ने? तो ये जितने भी फॉर्मेट मैंने आज सिखाए, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। कल अगर मैं पूछूं सैलरी किधर आएगा, तो आपको आंसर आना चाहिए, सर इट इज अ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कल अगर मैंने पूछा लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट किधर आना चाहिए, तो आपको आंसर आना चाहिए, सर इट विल बी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। Non-operating expense. यस, तो ऐसे करके चीजें आनी चाहिए। दिस फॉर्मेट पूरा दिमाग में बिठा लो। अगर ये फॉर्मेट आता है, पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखने में मजा आएगा। यहाँ नहीं आता है, आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। Sir, scroll the slide down. ओके, so today's assignment will be, everyone will going to write down this revenue statement at least 5 times. Okay, but देख के नहीं लिखना है, रिमेम्बर करके वापस लिखना है, रिमेम्बर करके लिखना है, ठीक है? When is my next lecture? Wednesday. तब तक ये 2 बार प्रैक्टिस हो जाना है। Then on Wednesday, I will take it up question based on this. I hope you must have downloaded the textbook from my website of management Yes, sir. accounting. Very nice. Sir, what is Yes. dividend paid? Sorry, Interim dividend paid. interim dividend within the financial year, if the dividend is declared and paid, it is known as interim dividend paid. Sir, while we make the vertical P&L, that Ah. time we take all the reserves and everything, and then we remove the net profits, right? Sorry, So sorry, here Kamal. it's been taken Sundar, after tax there is some technical problem. I am unable to hear your voice.
So can I say it again? Yes. Sir, while preparing the vertical PNL that we usually prepare, in that all the things we considered like depreciation, interest, and everything, and at last we prepared the net profit, right? Yes. Here the price for journals and the after the tax is been given. See, Can you clear this part? yeah. Yes, please mute yourself. You, up till now, you have done the final account of a proprietor or a final account of a partner, whereby taxation is not compulsory. Today, I am teaching you final account of a limited company where the taxation is compulsory. Okay, they need to, nowadays even it is for everyone, it is compulsory because the partnership has retransformed into LLP, limited liability partnership, which you will learn in BAP syllabus, which is not there in other syllabus. So here the component of even there also, if we used to get the adjustment related to tax, we used to write as a tax, right? Income tax, etc. So here just the nomenclature they have made it easier to understand for everyone. Was after selling, this is the profit available to you. After operation, this is the profit available to you. From non-operating income and expenses, the profit before tax is available to you. Last year's agar aapne add kiya, this is the profit available for appropriation. And if you have done the transfer to reserve, this much is left for dividend. After dividend, this is the retained earnings. This is only the specific way to present their statement. Nothing else. Ultimately, they'll give you the horizontal PNL and they'll ask you to transform into vertical form. We'll take it up in the subsequent lecture. So it's already 9:30. You attend next lecture. I'm very happy all of you are very interested to learn this subject. It is one of the best subjects if you learn properly, if the teaching is done effectively. You'll learn effectively in the coming session also, and I promise हर एक lecture आपको मजा आएगा. It's my promise to you. Till then, be at home, be safe, take care of your family, take care of yourself. See you in next lecture. Thank you, sir. Bye everyone. Bye, sir.